हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और आज क्लास 12 और विषय है आपका मैथ, जिसमें सदिश बीजगणित की यानी कि वेक्टर अलजेब्रा हम जो करा रहे हैं उसके 10.3 एक्सरसाइज के जो पहले आपके 13 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14, 15 और जो भी होते हैं उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यदि वेक्टर a बराबर 0 अथवा b इक्वल 0 तब a डॉट b इक्वल 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा हमें उत्तर की पुष्टि करनी है। तो किस प्रकार करेंगे? आपको कोई भी एग्जाम्पल लेना है, उसी के आधार पर हमें इसके उत्तर की पुष्टि करनी है। तो आप देखते हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि माना ए और बी दो आपको लेने हैं वेक्टर। ऐसे वेक्टर लेने हैं, ये आपको लेने हैं आपके जो भी आप लेना चाहो कि जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। जिनका डॉट प्रोडक्ट 0, इसी तरह आपको लेने हैं दो वेक्टर। कुछ भी ले सकते हो आप, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनाओ अपने पास से कुछ भी। मान लेते हैं कि ये 5i 2j और प्लस 3k है, ये ले लेते हैं। तो यहां पर लेते हैं हम i प्लस j प्लस k, ये लिया हमने। तो अभी देखना है कि हमको किसकी कमी पड़ रही है। देखो, अगर आप करोगे 5 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5, -2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -2, और 3 की 1 में करोगे तो आपके पास आएगा +3। तो अब 5 और 3 8 में से 2 गए 6। तो आपके पास जो माइनस के हैं वो 6 कम पड़ रहे हैं। तो माइनस के 6 कम पड़ रहे हैं आपके पास, तो आप यहां पर कर दीजिए 12। क्या कर दीजिए? 12। अब चेक कर लेना आपका जो आंसर है वो देखो करके। अगर हम यहां पर 12 करते हैं तो 5 एकम 5 और 12 एकम 12 और 3 एकम 3, तो यहां पे अब कितने बचे? 4। आपके पास 4 कम है, तो आप यहां पे 12 ना करके आपके पास कितने थे? यहां पे 1, यहां पे 1 है ये मानो। तो 5 एकम 5, 3 5 और 3 8, तो यहां पे आप क्या कर दीजिए? 8। अब आपने ये दो वेक्टर अपने पास से मान लिए, जरूरी है आप कोई और दूसरे भी ले सकते हो इसके अंदर। अब हम इनका निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट देखोगे आप तो a डॉट b तो इक्वल टू 5i माइनस 8j प्लस 3k डॉट i प्लस j और प्लस k बराबर i के गुणांक की i के गुणांक में, j के गुणांक की j के गुणांक में और k के गुणांक की k के गुणांक में मल्टीप्लाई करनी है। तो प्लस 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 5 एकम 5 माइनस प्लस माइनस 8 एकम 8 प्लस 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 3 एकम 3। तो प्लस के 5 और प्लस के 3 प्लस के 8 और माइनस के भी 8 कट के क्या होगा आपका? 0। तो a डॉट b आपने निकाला और 0। अब आप a का भी मॉड निकालिए और b का भी मॉड निकालिए। तो मॉड a निकालोगे आप, तो मॉड a आपका होगा, कैसे निकालते हो? i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो i देखते हो यहां पे आपका 1 है, तो 1 5 है, 5 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इक्वल टू रूट 5 का वर्ग होता है 25, 8 का होता है 64 और 3 का होता है 9। इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास आता है निकल के रूट 9 4 13 और 5 18 और 2 और 1 3 6 3 9 98, ये आपके पास आता है। उसके बाद आप मॉड b निकालोगे तो आपके पास मॉड b की वैल्यू निकल के आएगी रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग
प्लस 1 का वर्ग यानी कि मॉड बी की वैल्यू आपके पास निकल के आती है √3। तो क्या आपके पास आपने एक डॉट बी निकाला, वो आपका क्या निकलता है 0। क्या मॉड ए और मॉड बी भी 0 आए हैं आपके? मॉड ए और मॉड बी 0 नहीं आए हैं। तो सिंस मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, मॉड बी नॉट इक्वल टू 0 और ए डॉट बी आपका क्या है 0 है। सो क्या होगा, यह सत्य होना आवश्यक नहीं है, यह आपको लिख देना है। अतः यह सत्य होना आवश्यक नहीं है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, राइट साइड में, बोर्ड के राइट साइड में है। तो आप देखोगे आपका दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी के ये निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमें कौन एबीसी यानी कि कौन सा कौन निकालना है, बी। हमें बी कौन निकालना है। और उसमें यह भी दिया हुआ है कि एबीसी जो है सदिश बीए और बीसी के बीच का कौन है। तो हम क्या निकालेंगे, बीए और बीसी दो भुजा निकालेंगे सबसे पहले। तो आप देखोगे कि जो आपका निकालोगे, आपके पास जो ये निर्देशांक दिए हुए हैं ये एबीसी हैं। तो आपके पास ए का निर्देशांक है 1i प्लस 2j और प्लस 3k। और जो आपके पास बी है, बी की वैल्यू है आपके पास -1i 0j और प्लस 0k। और जो सी की वैल्यू है आपके पास वो है 0i प्लस 1j और प्लस 2k। तो सबसे पहले आई जे के फॉर्म में लिया है, उसके बाद में आपको निकालना है बी ए। ये स्थिति सदिश है, हम इन्हें ओ ए, ओ सी और ओ बी लिख सकते हैं। स्थिति सदिश है ये बी ए और सी के। सबसे पहले निकालना है बी ए। तो आप जानते हो बी ए आप कैसे निकालते हो, बी ए का स्थिति सदिश कैसे निकालते हो। स्थिति सदिश आपको निकालने आते हैं तो फॉर्मूला होता है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ ए की वैल्यू है आपके पास आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ बी की वैल्यू है आपके पास -i प्लस 0j और प्लस 0k। माइनस माइनस प्लस, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए i प्लस 2j प्लस 3k, ये 0 है, माइनस माइनस प्लस i। तो +1 + 1 2i प्लस 2j और प्लस 3k। अब आपको निकाला आपका बी ए। अब आप बी ए का मॉडुलस भी निकालिए। तो कैसे निकालते हो मॉडुलस, बोलिए वैल्यू कैसे निकालते हो, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग और प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आपके पास निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 और 8 और 3 के 9, 9 और 8 17। तो बी ए की जो वैल्यू निकल के आई, जो मॉड निकल के आया आपके पास आया 17। इसी प्रकार आपको निकालना है बी ए के बाद आपको निकालना है क्या, बी सी। तो बी सी आप निकालोगे तो बी सी इक्वल होगा आपके पास ओ सी में से आप माइनस करोगे ओ बी। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है 0i प्लस जे और प्लस 2k और माइनस ओ बी की वैल्यू है आपके पास i प्लस 0j
और प्लस 0k। तो 0i माइनस प्लस माइनस आई, ठीक है, प्लस जे, ये 0 है, प्लस जे और प्लस का 2k, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है ओबी की वैल्यू माइनस आई है, तो माइनस माइनस यहां पर आपका हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आई आपके निकल के बीसी। अब आपको निकालना है मॉड बीसी। तो मॉड बीसी इक्वल किसके होगा, इसका रूट लोगे आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 रूट 6, ये वैल्यू निकल के आई आपके पास बीसी। अब आपको निकालना है कौन, तो सबसे पहले आपको निकालना है इनके डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे किसके बीच, बी ए और बी सी, तो निकालोगे मॉड बी ए डॉट बी सी इक्वल टू, तो क्या है, बी ए की वैल्यू क्या है आपके पास, बी ए की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 2j और प्लस 3k, डॉट बी सी की वैल्यू है आपके पास i प्लस j और प्लस 2k। तो i के गुणांक क्या है, गुणांक में 2 एकम 2 प्लस 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 2 एकम 2 और प्लस 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 3 दूनी 6, तो 6 2 8 और 2 10, ये वैल्यू आई मॉड बी ए। अब आपको निकालना है चौथी लाइन बीसी रूट 6, तो यहां पर आया 10। तो अब आपका जो कॉस थीटा का फॉर्मूला है, जो कॉन निकालने का फॉर्मूला है, वो है कॉस थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट ऊपर आता है, तो आप लिखोगे मॉड बी ए डॉट बी सी अपॉन में आएगा इनके मॉडुलस, ठीक है। ऊपर आया आपका डॉट प्रोडक्ट दोनों का, और नीचे निकाला उसका क्या हमने, मॉडुलस, यानी कि बी ए का मॉडुलस इंटू बी सी का मॉडुलस, ये आपने निकाला। उसके बाद आप वैल्यू रखोगे, तो इसकी वैल्यू आपके पास आई है 10 और अपॉन इसकी वैल्यू बी ए की जो मॉडुलस आया है रूट 17 और इंटू बी सी की वैल्यू आपके पास आई है मॉड बी सी की वैल्यू रूट 6, तो कॉस थीटा आपके पास निकल के आता है, कॉस थीटा बराबर 10 अपॉन 17 की आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे 102, तो थीटा इक्वल होगा कॉस इनवर्स 10 बटे रूट 102। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। ये निकल के आया आपका थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, कॉन बी, इसे आप कॉन बी भी ले सकते हो, तो आप सकते हो कॉन ए बी सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि हमारे पास 3 बिंदु ए बी सी, उनके हमें निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें दिखाना है कि ये तीनों बिंदु आपसे संरेख है। संरेख का मतलब होता है जब 3 बिंदु एक ही रेखा पे होते हैं तो वो संरेख होते हैं, वो एक लाइन को शो करते हैं, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता। क्षेत्रफल क्या मान जाता है, 0। एक तो आप क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला से करते हो, और एक आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि हम 3 बिंदु संरेख करने का एक और होता है कि हम
अगर 3 बिंदु आपको दिए हुए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालो। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि तीसरे का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे संरेख होते हैं। तो उसी फॉर्मूला से हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हो ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो दी हुई है i प्लस 2j प्लस 7k, और बी की वैल्यू है हमारे पास 2i प्लस 6j और प्लस 3k, और सी की वैल्यू है हमारे पास 3i प्लस 10j और माइनस k। सबसे पहले हमें जो बिंदु है भुजा निकालेंगे ए बी, बी सी और सी ए। तो सबसे पहले निकालोगे आप ए बी। कैसे निकालोगे? ओ बी में से आप ये ओ बी, ओ ए और ओ सी है आपके, तो सबसे पहले आप ओ बी माइनस निकालोगे ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू आपके पास है 2i प्लस 6j और प्लस 3k, माइनस ओ ए की वैल्यू है आपके पास i प्लस 2j और प्लस 7k, इक्वल टू 2i में से 1i माइनस करोगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 2 माइनस 1i, माइनस प्लस माइनस 2j प्लस के 6j प्लस के 4j, माइनस प्लस माइनस के 7k और प्लस के 3k माइनस के 4k। अब आप इसका मॉडुलस निकालोगे, ए बी का मॉडुलस इक्वल टू i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो आपके पास निकल के आता है रूट 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 का वर्ग 16। तो कितना है निकल के आपका 33, रूट 33। ये मॉड ए बी की वैल्यू आई। इसी प्रकार अब आप निकालोगे ए बी निकालो, बी सी निकालिए, तो बी सी इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 10 माइनस 1, 3i प्लस 10j और माइनस k, माइनस ओ बी की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 6j और प्लस 3k। देखिए माइनस प्लस माइनस के 2i और प्लस के 3 माइनस 2i, माइनस प्लस माइनस 6j और प्लस 10k, 10 माइनस 6 प्लस के 4j, माइनस प्लस माइनस 3k और माइनस के 1k माइनस के 4k। तो यहां से निकालोगे BC का मॉडुलस रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। तो मॉड BC की वैल्यू क्या निकल के आई रूट 33। ये दो वैल्यू निकाली आपने, मॉड AB और BC। इसी प्रकार अब तीसरी भुजा बची है आपकी, तीसरी भुजा है AB BC। अब आपको निकालनी है AC या CA, कुछ भी रखते हो तो CA निकाल देते हैं। तो CA इक्वल होगा OA माइनस OC। तो OA की वैल्यू क्या है आपके पास, OA की वैल्यू है 1 2 7 I प्लस 2j और प्लस 7k, माइनस OC की वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू है 3 10 1, 3i प्लस 10j और माइनस का k, माइनस प्लस माइनस के 3 और प्लस का 1, तो आपके बचेंगे माइनस के 2, माइनस प्लस माइनस के 10 प्लस के 2 तो प्लस के आएंगे 8 j, माइनस के 8 j। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस के 1 और प्लस के 7 7 और प्लस के 1 प्लस के 8 के। अब इसका निकालोगे आप मॉडुलस, मॉड CA रूट
-2 का वर्ग -8 का वर्ग और +8 का वर्ग कितना आएगा? √2 का वर्ग 4, 64। तो आपका बैठेगा ये सी ए की वैल्यू निकल के आई 64 और 64 होते हैं 128 और 128 और 4 132। 132 क्या फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे तो 132 2 छिक्का 12 और ये 33। तो आपके पास इसके पेयर बन गए तो लिखोगे 2√33। ये आई मॉड सी ए की वैल्यू निकल के आपके सामने। तो आप देखते हो कि यदि हम ए बी और सी ए का प्लस करें तो देखना मॉड ए बी प्लस दूसरा है आपका ए बी और बी सी। तो ए बी की वैल्यू आपके सामने आई है √33 और प्लस बीसी की वैल्यू भी आपके पास है √33। तो 1 + 1 2√33। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल 2√33 किसकी वैल्यू निकल के आई है आपके सामने? सी ए। ये आई है आपके पास सी ए की वैल्यू। तो आप क्या देख रहे हो? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं जो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इन्हें तैयार करें।